हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जीके की क्लास नंबर 21 लेकर के आया हूँ। तो दिस इज द स्पेशल क्लास फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, RMS and सैनिक स्कूल। these schools are very prestigious school and you know very well getting an admission in these kind of school itself is a matter of great pride. So let's start the class, and this is a special class. In this class today we will discuss about Indian सबकॉन्टिनेंट। हम आज की इस क्लास में किसके बारे में बात करेंगे? भारतीय प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में। तो चलते हैं। तो देखो यहां पे मैंने ये लिखा है पॉइंट नंबर 1 इसका सार्क। क्या है ये सार्क? सार्क एक क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक अलायंस है, ये एक ग्रुप है ना, जिसको हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। तो साउथ एशिया के देशों का एक ये संगठन है जिसको हम बोलते हैं सार्क। अब इसमें आते कौन कौन से देश हैं? जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और इनके अलावा एक म्यांमार और एक मालदीव, ये देश भी इसमें आते हैं। ओके, तो चलते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो आने वाले देश हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। और जो सार्क के देश हैं वो मैंने आपको बताए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और एक और है कौन सा, जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव। तो देखो जैसे ये है, यहां पे कौन सा देश है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर नॉर्थ में ये कौन सा है? अफगानिस्तान, है ना। हम देखेंगे यहां पे नेपाल, और इधर नेपाल के साइड में यहां पे है भूटान, ऊपर की साइड पूरा कौन सा है? चाइना, यहां पे है बांग्लादेश, और पीछे की साइड यहां पे क्या है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार, है ना। अगर हम देखेंगे तो हमने देखा होगा कभी मैप में, यहां पे ये श्रीलंका, कौन सा देश है? श्रीलंका, और इस साइड में यहां पे एक आइलैंड का ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम मालदीव। मालदीव, है ना, मालदीव कंट्री है। तो ये भारत के यानी क्या है? ये सारे पड़ोसी देश हैं। जिन देशों से हमारे देश की लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, और कौन सा है? म्यांमार है। श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों देशों से इंडिया की लैंड बाउंड्री कनेक्ट नहीं होती, बट ये जियोग्राफिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलते हैं। तो देखो जो सार्क है इंडियन, तो सार्क देशों का मैंने बताया आपको, ये क्या है? ग्रुप है। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का क्या है? ये इधर अगर हम देखें चाइना को छोड़ दें तो ये सारे देश जितने भी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देशों का संगठन है ना। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो देश आते हैं वो देश, है ना, उन देशों का जो एरिया है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एरिया है 44.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 44.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया का एरिया है ना। वर्ग क्षेत्र क्या है? वर्ग है, इंडिया का एरिया है, कितने एरिया में इंडिया। उसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान का कितना है? 7,96,500 किलोमीटर स्क्वायर। नेपाल की बात करें तो 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। बांग्लादेश की बात करें तो 1,48,393 किलोमीटर स्क्वायर। भूटान की बात करें तो
46,500 किलोमीटर स्क्वायर, और श्रीलंका की बात करें तो 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। तो दीज आर द एरिया ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज, ओके। यू नो, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के बिल्कुल सेंटर से नॉर्थ टू साउथ जाने वाला जो मेरिडियन है, इंडिया के सेंटर से जो मेरिडियन गुजरता है, उस मेरिडियन की जो लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू है, जैसे अगर हम बात करें ऐसे करके जो मेरिडियन गुजरता है भारत का, लॉन्गिट्यूडिनल जो वैल्यू है, वैसे इंडिया ये जो भी मेरिडियन होता है ना, वो किसी भी देश के दोनों साइड से, यानी जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड होता है किसी भी देश का, यहां से लेकर हम बात करें यहां से लेके और यहां तक का जो एक्सटेंड होता है, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है, जैसे यहां पे, तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो ये इंडिया क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। क्या ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो भी 182 राइट 1/2 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ईस्ट हमने यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। किसमें है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब चलते हैं आगे। तो इंडिया तो हमने बताया टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, ये इसका पूरा एरिया है इंडिया का, है ना। नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंड है, यहां से लेके यहां तक इसका जो एक्सटेंड है इंडिया का, जो फैला हुआ है, वो कितनी लेंथ है इसकी, 3200 किलोमीटर। कितना है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। और जो ईस्ट टू वेस्ट यहां से लेके यहां तक जो फैला हुआ है, एक्सटेंड है इसकी, वो 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर, ओके। अब देखते हैं, तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन में बताया। साइज की बात करें, एरिया में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में कितना है, 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया में, है ना, 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया में। और पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया दुनिया का प्रेजेंट में सबसे बड़ा देश है। जो अभी कुछ 2-3 महीने की सर्वे पहले चाइना वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री था, लेकिन अब इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, यानी 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है ना। अब देखें फिजिकल डिवीजन इंडिया का, ज्योग्राफिकली जो डिवीजन है वो किस तरीके से है। ग्रेट हिमालयाज, एक तो हिमालयाज माउंटेन है, उसके बाद ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यूज है। तो ये पेनिनसुलर है, प्लेट्यूज है। इधर से हम देखेंगे पेनिनसुलर क्या होता है, जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है। कोई भी एरिया जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है उसे पेनिनसुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। तो यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं, ये जो प्लेट्यूज हैं, है ना, इनको बोलते हैं ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यूज। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन का मतलब ये हम देख रहे हैं, ये गुजरात से लेके और ऐसे करके यहाँ पे ये कोस्टल एरिया है, समुद्र से लगा हुआ हो रहा है एरिया है। तो यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ के जो प्लेन एरिया हैं, जो फर्टाइल लैंड है, उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं उसे, कोस्टल प्लेन, है ना। ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट, इंडिया के ग्रेट डेजर्ट कहां पे, जैसे कि राजस्थान है ना, यहां पे राजस्थान। तो राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, इंडिया के जो फैले हुए डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट हैं, उनको बोलते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज द थार डेजर्ट, है ना, ये ग्रेट डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया है। अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो यहां पे ये लद्दाख साइड में है ना। कोल्ड डेजर्ट इंडिया कहां पे है, लद्दाख, यहां पे। अब बात करते हैं हम आइलैंड ग्रुप। इंडिया के जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आइलैंड ग्रुप है मालदीव। यू नो मालदीव इज अ कंट्री विच इज नंबर ऑफ
आइलैंड्स, यानी विच इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो जिसकी कैपिटल है माले, क्या है इसकी कैपिटल? माले। मालदीव एक देश है जिसकी कैपिटल है माले, एक अलग सेपरेट कंट्री है, बट ये इंडियन ज्योग्राफी में आता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है। अगर हम बात करें, हाँ, ये मालदीव एक देश है और इसके नीचे ये आइलैंड जो ग्रुप है लक्षद्वीप है ना, इसके जस्ट नीचे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइलैंड ग्रुप्स की, तो वो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार है ना। तो आज की क्लास में यही है, इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।